हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ अकेडमी। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 2.2। आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है। ठीक है, उसके हमें जीरोज फाइंड करनी है और जो जीरोज और कोएफिशिएंट उनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करनी है हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ कि एक्चुअल में हमने करना क्या है इसमें। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म की होती है? वो होती है ax² + bx + c। ठीक है, तो उसमें जो ये bx है इसको हमने दो टुकड़ों में तोड़ना है पहले तो। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ 2 की जगह 3 की जगह 4 टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, जैसे 1, 2, 3 और 4। तो यानी कि जो bx है इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ देना है इस तरह से। ठीक है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेके 1 और 2 में से कॉमन लेके 3 और 4 में से कॉमन लेके हमने इक्वल टू 0 कर देना है और x की दो वैल्यूज़ निकालनी है हमने। ठीक है, x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, यानी कि वो जीरोस कहलाएंगी इसकी जब हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे, यानी कि x की वैल्यूज़ को यहाँ भरेंगे तो वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ ये होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, एस और पी यानी कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये देखना है। तो सम ऑफ जीरोज बाय फार्मूला होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है बाय फार्मूला c/a। ठीक है, तो यानी कि ये जो जीरोज हमारे पास यहाँ नंबर्स के फॉर्म में है, अगर इनका हम सम देखेंगे तो वो इसके इक्वल टू होना चाहिए और इन्हीं जो दो जीरोज है जो हमने यहाँ निकाली इनका जो प्रोडक्ट है वो c/a के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर आपको इस क्वेश्चन में पता लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² - 2x - 8। ठीक है, जीरोस फाइंड करनी है तो जो ये बीच वाला हिस्सा है इसको तोड़ना हमने। तो इसको तोड़ने का जो मेथड है वो हम एक बार क्लियरली डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसमें हमने एक s और एक p ये दो चीज़ें निकालनी है। तो जो s होती है वो होती है जो x है उसका कोएफिशिएंट, तो वो कितना है -2। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे ये वाला हिस्सा। ठीक है, और जो p है वो होता है कांस्टेंट टर्म और जो ये x² है इसके आगे जो नंबर लगा होगा उसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो x² के आगे लगा हुआ है 1 और -8 है लास्ट। ठीक है, तो ऊपर वाला तो -2 ही आया, नीचे वाला आया -8। ठीक है, अब इस s और p का काम क्या है, एक्चुअल में हमारे को दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको हम या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -2 आ जाए, और सिमिलरली उन दो नंबर्स को अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमारे पास 8 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर हैं हमारे पास जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 और 2 ले लेता हूँ, अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो ये कितना आएगा 2, और अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करता हूँ तो ये आएगा 8। ठीक है, यानी कि ये जो दो एक्चुअल में ये जो s और p है ये इसीलिए है ताकि हमने बीच वाले हिस्से को तोड़ के हमें उनकी जगह वो दो नंबर भर सकें। ठीक है, तो अब देखिए हमारे को चाहिए यहाँ -2 और -8। अब ये कैसे आएगा, अगर मैं 4 - 2 लिख रहा हूँ तो तब आता है मेरे पास सिंपल 2। अगर मैं 2 - 4 लिखता हूँ तो आता है मेरे पास -2, क्योंकि प्लस और माइनस करते टाइम बड़ी रकम का साइन मैटर करता है और 4 का साइन माइनस का, तो इसलिए -2। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हुई। और दूसरी है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में मेरे को देखिए अगर मैं 2 और -4 इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये भी आएगा -8। ठीक है, यानी कि जो हमने चीज़ ली वो बिल्कुल सही है। कौन सा वाला नंबर, ये वाला। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो x² + 2x - 4x - 8। ठीक है, यानी कि जो 2 और -4 थे वो एक्चुअल में वो नंबर थे जिनका s इतना आया, जिनका प्रोडक्ट इतना आया। ठीक है, तो ऐसे नंबर फाइंड करने थे हमने, तो उसको हमने यहाँ भरना था तो हमने इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। कैसे, 2 के साथ x लगा दिया, 4 के साथ x लगा दिया। अगर हम 2x और 4x को एक्चुअल में देखें तो 2x - 4x होता है -2x। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस 4x में से 2x लेस हो गए तो ये 2x, और बड़ा नंबर हमारे पास 4x है तो इसका साइन है माइनस का, इसलिए माइनस भी यूज़ हो गया। ठीक है, तो अब ये चीज़ हो गई। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट दो टर्म है, इनमें से कॉमन लिया तो x निकला, तो इसमें से क्या बचा, फिर सिर्फ x प्लस इसमें से x कॉमन निकल चुका है तो बचा क्या 2। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लेने की बात करूँ तो माइनस दोनों में ही है और 4 भी दोनों में है। कैसे, 8 को कैसे लिख सकता था मैं, 4 × 2, तो 4 भी दोनों में है तो ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग वाले टर्म में बचा x और माइनस ऑलरेडी मैं बाहर ले चुका हूँ तो प्लस का बचा और 2। ठीक है, अब पूरे में से कॉमन क्या है, x + 2,
और अंदर क्या बचा x माइनस 4। अब हमने जीरोस फाइंड करनी तो इक्वल टू 0। तो अब देखिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, आइदर दिस और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आया मेरे पास माइनस का 2 और x इक्वल टू आया प्लस का 4 जब ये इस तरफ शिफ्ट हुए। ठीक है, तो ये क्या चीज़ आई, ये आई जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं उसकी जीरोज आई, कौन कौन सी, -2 और 4। ठीक है, अब आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा जीरोज फाइंड करने का। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप तो तभी आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आपके यहाँ इस मेथड को एक बार रिमेंबर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जीरोज आई, एक मिनट में थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, जीरोज हमने फाइंड कर लिया, वो हमने -2 और 4 लिख लिया है, बाकी की अब जरूरत है नहीं। तो अब देख लेता हूँ नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो हमने क्या करनी थी। ये मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन लिख लेता हूँ। ठीक है, और सम ऑफ जीरोज वो होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। ठीक है, अब देखते हैं -b/a होता है, तो यहाँ देखते हैं हम, क्योंकि इसका कंपैरिजन होगा अब इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें तो a की जगह पर कितना आएगा 1, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट 1 है, और b के प्लेस पे कितना आएगा -2 जो x का कोएफिशिएंट है, c के प्लेस पे आया -8। ठीक है, तो अब इसको हमने यहाँ भरना है, तो सम ऑफ जीरोज होता है -b/a, यानी कि b कितना था -2/a यानी कि 1। ठीक है, और c/a के प्लेस पे आया c -8/1, और माइनस प्लस ये 2 का माइनस का 8। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास ये जीरो थी, हमारे पास ये 2। ठीक है, ये हमने पहले जो मेथड निकाला था उससे हमने ये जीरोस फाइंड की थी। अगर हम इसमें सिर्फ मेथड लगा के सम ऑफ जीरोस देखें तो वो कितना आएगा, सम ऑफ जीरोस कितना आएगा, वो आएगा -2 + 4। ठीक है, ये भी ऐसी है, तो ये आया 4 - 2 2, और प्लस का साइन होगा क्योंकि 4 बड़ा है, और p कितना आ रहा है -2 × 4, ये आया -8। ठीक है, अब देखिए ये भी 2 है तो ये क्लियरली है, ये -8 है, ये भी क्लियर है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो p और ये एक्चुअल में जो ये -b और c और a ले रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये जो ये कोफिशिएंट्स हैं इनके साथ इसका रिलेशनशिप है। ठीक है, ये इसी तरह रिलेटेड होते हैं कि हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², वो सम कहलाता है, सम ऑफ जीरोस, और जो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² वो कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलर प्रोसीजर में ही होगा। हमारे पास दिया हुआ है 4s² - 4s + 1। ठीक है, तो सिमिलरली वैसे ही होगा, एक s निकालेंगे हम p निकालेंगे। s कौन सा होगा, जो s का कोफिशिएंट है वो है -4, और p कौन सा होगा, जो s² का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है इनका प्रोडक्ट। तो ये है -4 और यह है 4 × 1 4। ठीक है, तो अब हमारे को क्या चाहिए, दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मैं प्लस या माइनस करूँ तो वो -4 आ जाए, और उनको प्रोडक्ट करूँ तो +4 आ जाए। ऐसे कौन से नंबर है। ठीक है, तो उनको चूज़ कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अगर सपोज कीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ 2 और 2। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना आता है 4, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी आता है मेरे पास 4। ठीक है, यानी कि 2 और 2 वो दोनों नंबर है। अब चाहिए कौन से मेरे को, एक चाहिए मेरे को -4 और दूसरा चाहिए +4। ठीक है, तो अब या तो प्रोडक्ट में प्लस तभी होगा जब दोनों के दोनों नंबर प्लस के होंगे। तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, तो लेकिन जो ये प्लस के अगर लेंगे तो ये जो ऊपर 2 + 2 4 का आया है ये हमारे को माइनस का चाहिए, तो ये तो माइनस का नहीं आएगा। तब अगर हम दोनों नंबर प्लस के लेते हैं तो हमारे को कैसे लेने पड़ेंगे, एक लूँगा मैं माइनस का और दूसरा लूँगा माइनस का ही। ठीक है, तो अब देखिए -2 और -2 कितने हुए, -4 -2 और -2। अगर इनको हम प्रोडक्ट करें तो ये +4 बन जाते हैं, यानी कि हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये सेटिस्फाइड हो जाती है। ठीक है, तो 2 नंबर आ चुके हैं -2 और -2। तो हम कहाँ यूज़ करने वो सेंटर वाले पार्ट के लिए, 4s² - 2s + 1। ठीक है, अब करने हैं कॉमन टर्म फाइंड करनी है पहले 2 में।
तो दोनों में कॉमन क्या है 2s, तो फर्स्ट वाले से 2 निकल गया बाहर तो 2 बच गया अंदर, और अंदर एक s निकल गया तो सिंपल s, ठीक है। माइनस यहाँ से 2s तो ऑलरेडी निकल चुका तो 1 के रिमेनिंग रह गया, ठीक है। अब इन दोनों में से माइनस और दोनों में से कॉमन कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। तो पहले बच गया 2s और अगला है माइनस का 1, ठीक है। तो अब पूरे में से कॉमन क्या है 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, ये रिमेनिंग है, ठीक है। ये और ये दोनों में कॉमन था तो ये लिख लिया, ठीक है। और जो ये हिस्सा और ये हिस्सा था ये बाद में लिखा, तो इक्वल टू 0। अब देखते हैं हम आइदर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2s इज इक्वल टू 1 आएगा 1, ये माइनस चलाएगा पहली तरफ। इसी तरह यहाँ भी 2s इज इक्वल टू 1 और यहाँ से s इक्वल टू आएगा 1/2 और यहाँ से भी s इक्वल टू 1/2। ये जो 2 है ये अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। तो s की दो वैल्यू आई हमारे पास, s इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये क्या है, ये है इसकी ज़ीरोज़, ठीक है। तो सिमिलरली हम वो जो रिलेशनशिप था उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं एक बार इसको इरेज कर लेता हूँ। ज़ीरोज़ में इसकी फाइंड कर चुका हूँ, ठीक है। अब देख लेता हूँ इसकी जो रिलेशनशिप है उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये ज़ीरोज़ थी, ये है ज़ीरोज़ इसकी, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। अगर इनको प्लस करूँगा तो कितना आएगा, अब बेस इनका डिनोमिनेटर सेम है तो 2 ऊपर 1 प्लस 1, यह 2/2 इक्वल टू आया 1, ठीक है। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये इक्वल टू होना चाहिए था हमारे पास माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ s क्या है, माइनस का, माइनस ऑलरेडी ये वाला माइनस है और एक माइनस इसका अपना है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर वो भी 4, माइनस माइनस तो बन गया प्लस का 4/4 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये देखिए ये 1 और ये 1 इक्वली है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास सही है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो ये होगा, अब देखिए ज़ीरोज़ हमारे पास ये थी तो इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/2 इंटू 1/2, ये है 1/4, और जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से क्या बना था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है 1 अपॉन s स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, तो ये भी है 1/4। अब देखिए 1/4, अगर हम जीरोज़ को प्रोडक्ट करें तो भी 1/4 आया है, और अगर हम मेथड लगाएं, मतलब ये वाला मेथड लगाएं तो इससे भी 1/4 ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। तो इसके भी जीरोज़ फाइंड करनी है, तो थोड़ी सी अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले x स्क्वायर, फिर x वाला नंबर तो माइनस का 7x, फिर माइनस का 3, ठीक है। तो बीच वाला नंबर तोड़ना हमने, तो इसके लिए हमने दो चीज़ें निकालनी है, एक s एक p। तो s कितना होगा, जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो कितना है, माइनस का 7। p का क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो 6 है, इंटू जो कांस्टेंट टर्म थी वो था माइनस का 3, तो ये है माइनस का 18, ठीक है। अब देखिए हमारे को s और p किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम, तो हमारे को ऐसे दो नंबर चूज़ करने हैं जिनको या तो मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, तो वो मेरे पास 7 दे दे और मल्टीप्लाई करके 18 दे दे, बस ये काम है उन दो नंबर्स का, ठीक है। तो दो नंबर कौन कौन से हो गए, सपोज कीजिए मैं नंबर यूज़ कर रहा हूँ 9 और 2। अगर मैं 9 माइनस 2 करता हूँ तो ये कितना आएगा 7, और अगर मैं 9 इंटू 2 करूँ तो ये कितना आएगा 18, यानी कि इसके आसपास हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। दो नंबर हमारे को मिल चुके हैं जो हमारे को 7 और 18 दे रहे हैं। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे को जो नंबर चाहिए वो जोड़ने या घटाने वाला वो चाहिए माइनस का, और प्रोडक्ट भी चाहिए दोनों माइनस का, ठीक है। तो अब 2 और 9 में से एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो कौन सा होगा, अगर मैं 9 माइनस 2 लिखता हूँ सीधा ही तो ये 7 बन रहा है मेरे पास प्लस का, जबकि मेरे को 7 चाहिए था माइनस का। तो ये कैसे होगा, 2 माइनस 9 अगर मैं करता हूँ तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा माइनस का 7, 9 माइनस 2 तो 7 हो जाएगा, और जो बड़ा नंबर है उसका साइन ये हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। सिमिलरली 2 और -9 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा माइनस का 18, ठीक है। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हम इसको भर लेंगे इसमें, ठीक है। तो 6x² एज इट इज़, दो नंबर कौन कौन से मिले वो भर लेते हैं हम। तो प्लस का 2x और माइनस का 9x माइनस 3, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके आगे इन दोनों में से कॉमन क्या क्या है। तो दोनों में 2 भी है, क्योंकि 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ, तो 2 भी कॉमन है दोनों में, और x भी दोनों जगह है। तो फर्स्ट में बचेगा हमारे पास सिर्फ x के लिए, ठीक है, सॉरी 3x, क्योंकि 2 बाहर निकल चुका तो 3 भी बच गया, तो ये 3 और x प्लस यहाँ से 2x बाहर निकले तो सिर्फ 1। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है माइनस का 3, ठीक है। तो क्योंकि 3 × 3 होता है 9, तो यानी कि यहाँ से बचेगा हमारे पास सिर्फ 3x, और माइनस में ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूँ तो प्लस का 1। तो अब देखते हैं पूरे में से कॉमन क्या है, 3x + 1 दोनों में है, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ये नंबर 2x और ये सेकंड नंबर माइनस का 3। जीरोस फाइंड करनी है तो इक्वल टू 0, और यहाँ से 3x + 1 = 0, या तो ये होगा या तो 2x - 3 = 0। तो फर्स्ट केस में देख लेते हैं, 3x + 1 = 0 होगा तो 3x = आएगा माइनस का 1, और x = आएगा -1/3, ठीक है। और सेकंड वाले केस में देखते हैं, तो ये आएगा 2x = 3, 3 जब इस तरफ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, और x = आएगा 3/2। तो x की दो वैल्यूज आएगी हमारे पास, ये है क्या, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो x = आया मेरे पास -1/3, 3/2, ठीक है। बाकी चीज़ मैं इरेज कर रहा हूँ, तो क्योंकि अभी हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं इस चीज़ को इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये लिख लेता हूँ मैं 6x² - 7x - 3, ठीक है। इसका कंपैरिजन किससे होता है, ax² + bx + c, ठीक है, इससे कंपैरिजन होता है इसका। तो ये हमारे पास इसकी जीरोज, ठीक है। और लास्ट चीज़ क्या निकाल देता हूँ, सम ऑफ जीरोज = तो ये दो जीरोज है हमारे पास, इनका सम कर लेते हैं, -1/3 + 3/2, ठीक है। इनको सम कैसे करेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 2 कितना है, वो है 6, 2 × ऊपर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × -1 माइनस का 2, फिर प्लस 3 × 3 ऊपर को 9, तो ये आया 9 और 2 को माइनस करके 7/6, ठीक है। और बाय फार्मूला क्या होता था, बाय फार्मूला ये होता था कि माइनस फिर कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, ये वाला नंबर -7, तो ये -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² ये था 6, तो माइनस हो गया प्लस 7/6। तो ये 7/6 अगर हम मेथड लगा रहे हैं तो इस तरह से 7/6 आ रहा है, और जो जीरोज थी उनको अगर हम सम करें तो 7/6, ठीक है। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये हो जाएगा हमारे पास, और जीरो का कौन कौन सी थी, -1/3 और 3/2, ये जीरोज थी, इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो -1 × 3 आया माइनस का 3, 3 × 2 आया 6, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा शॉर्ट करें तो ये इस तरह से कटेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये है -1/2। और जो फार्मूला था उसके हिसाब से देख लेते हैं, तो ये आया था हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास कौन सी, -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² है वो है 6, ठीक है। तो इन दोनों को मैं कट कर लेता हूँ, तो ये आएगा -1/2। तो अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पे आया -1/2, और ऊपर जो एक्चुअल जो जीरो थी उनको अगर मैंने प्रोडक्ट किया तो -1/2, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4u² + 8u, ठीक है, इक्वल टू कर देते हैं, इसको डायरेक्टली जीरो कर लेता हूँ मैं, ठीक है। जीरो फाइंड करनी है, तो इन दोनों में से डायरेक्टली कॉमन ले लेता हूँ एक बार, ठीक है। 4 दोनों में कॉमन है,
u भी दोनों में है, तो यहाँ से हमारे पास बचा सिर्फ u प्लस यहाँ से 4 तो कॉमन ले चुका हूँ, तो 2 रिमेनिंग हो गया, u तो ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4u इक्वल टू 0 आइदर दिस और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से u इक्वल टू 0.4 यानी कि ये आएगा 0 ही, और u इज इक्वल टू यहाँ से आएगा -2। तो u की कितनी वैल्यू आई, 2 आई, एक 0 एक -2, ये 0 है उसकी। तो अब देख लेते हैं डायरेक्टली इसको, ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन है, सम ऑफ जीरो देख लेते हैं। तो ये कितनी होगी, एक 0 है और दूसरा -2 है, इनकी सम कितना आएगा, -2, ठीक है। और जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से क्या बनना था, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ u कितना है, 8, तो ये माइनस का है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर इज 4। अगर इन दोनों को मैं कट करूँ तो 4 2 8, तो ये -2, तो ये यहाँ से भी -2 आया, और जो एक्चुअल जीरो थी उनका भी सम -2 आया, ठीक है। तो ये भी वेरीफाई हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं आप क्विकली। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया हमारे पास, तो एक्चुअल जीरोस कौन थी, एक 0 थी और दूसरी -2, इनका प्रोडक्ट कितना आया, 0 ही, ठीक है। और जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से क्या होना चाहिए था, उसके हिसाब से होना चाहिए था कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट टर्म है मेरे पास 0, क्योंकि यहाँ कोई नंबर है ही नहीं तीसरा, तो ये 0 ही होगी, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर आया 4, तो 0.4 इज 0। तो यहाँ से भी 0 आया ये, और यहाँ से भी 0 है, ठीक है। तो ये चीज़ वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 5, t² - 15, ठीक है। तो इसकी जीरोस फाइंड करनी तो डायरेक्टली कर लेता हूँ, t² - 15 इक्वल टू 0, तो ये आएगा t² इज इक्वल टू 15, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लेता हूँ, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास अंडर रूट के नीचे ये t² आ जाएगा, और 15 भी अंडर रूट के नीचे चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू होती है प्लस और माइनस में, तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कटेगा, तो ये आएगा t इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 15, यानी कि एक वैल्यू अंडर रूट 15 आएगी, एक माइनस की अंडर रूट 15, ठीक है। तो ये आई जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसी को आपको डायरेक्टली भी अपने जो आपका मेथड है उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ओर मैं नहीं जाऊँगा, सब ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप निकाल देंगे। मैं मूव कर रहा हूँ पार्ट नंबर 6 की ओर। तो पार्ट नंबर 6 है मेरे पास 3x² - x - 4, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट थिंग जीरो फाइंड करने के लिए s और p, s आया कोफिशिएंट ऑफ x वो है -1, p आया प्रोडक्ट किसका, कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू कांस्टेंट टर्म ये, तो ये आया -12, ठीक है। तो अब दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको या तो मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो 1 आए, और उनको प्रोडक्ट करूं तो 12 आए। तो 4 और 3 के बारे में देख लेते हैं। 4 - 3 कितना होगा, 1, और अगर 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो 12। अब ध्यान देने वाली बात है ये है कि जो हमारे को नंबर चाहिए, एक माइनस का चाहिए और दूसरा वाला भी माइनस का चाहिए। तो पहले अगर मैं इस तरह से ले लेता हूँ 3 - 4, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा -1, और इस तरह मैं 3 × -4 करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, -12, ठीक है। तो यानी कि ये जो कंडीशन है ये यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट 3x², तो ये प्लस का 3x माइनस का 4x -4, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या क्या है, 3 दोनों में है, x भी दोनों में है। तो फर्स्ट केस में बचा मेरे पास सिर्फ x, और प्लस 3x निकल गया बाहर तो 1, और दोनों में से अगले दो में से माइनस दोनों में है, 4 भी दोनों में है, ठीक है। तो क्या बचा, पहले में x बचा, दूसरे में 1, क्योंकि माइनस ऑलरेडी बाहर निकल चुका था। अब इन दोनों में से मेरे पास x + 1 कॉमन है, और क्या रिमेनिंग है 3x - 4, ठीक है। जीरोज निकालने तो इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो अब देखिए x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0। तो यहाँ से x = आएगा मेरे पास -1, और यहाँ से 3x = माइनस वाला पर जाएगा प्लस का 4 बनेगा, और x = आएगा 4/3, ठीक है।
तो ये है मेरे पास जीरोस, x इक्वल टू -1 एंड 4/3। तो अब मैं बाकी चीज़ इरेज कर लेता हूँ क्योंकि अभी हमने रिलेशन फाइंड करना है इनका। पहला काम मेरा जीरोस फाइंड करने का था, वो निकल चुकी हैं। अब देखते हैं इनका रिलेशन। तो पहला काम सम ऑफ ज़ीरोस, तो वो होता है मेरे पास कौन सी जीरोस थी, एक -1, दूसरा 4/3। तो इनको सम करना है तो इसके अपॉन में 1 लगा देता हूँ। अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 1 जा 3, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +4। तो -3 + 4 यह है 1/3 इज इक्वल टू, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस फार्मूले से हमारे पास ये बनना था कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, पहले माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x है -1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3, तो ये है +1/3। तो ये 1/3 और ये 1/3 इक्वल है। और अब देखते हैं लास्ट टर्म प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जीरोस कौन से निकली थी, -1 और 4/3, इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो ये आया -4/3 और फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनना था, ये बनना था कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म है मेरे पास -4 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 3। ठीक है, तो अब देखिए ये भी -4/3 है और ये जो जीरोज एक्चुअल में थी उनका प्रोडक्ट भी -4/3 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो एक्चुअली में हमारे पास जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये और ये एक सम दिया हुआ, इसमें एक प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट कोई भी एक पॉलिनोमियल मान लेंगे, लेट ax² प्लस bx प्लस c, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और अल्फ़ा एंड बीटा ये इसके रूट्स मान के चलते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है हमारे पास, तो ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है फर्स्ट पार्ट, तो ये है इसका सम यानी कि 1/4। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या है, अल्फ़ा बीटा, यानी कि जो सेकंड पार्ट है वो -1। तो अब देखते हैं हम, जो हमारे पास एक्चुअली जो मेथड था वो क्या था, वो था हमारे पास -b/a। ये b/a क्या मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम अल्फ़ा बीटा में प्रोडक्ट में, तो ये था c/a यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से एक्चुअल में हमने a, b और c ये वैल्यू निकालनी है, उसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ऊपर a कितना है, अगर हमारे पास a 4 लेते हैं हम, इसको कंपैरिजन कर रहे हैं हम। ठीक है, इफ a इज इक्वल टू 4 देन b इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -1। ठीक है, क्योंकि ये -b और ये 1 ये इक्वल है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है, ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या हो रहा है, c इज इक्वल टू कितना आ रहा है, c इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास -4। ठीक है, इफ a इज इक्वल टू 4 देन b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू आ रहा है -4। ठीक है, तो ये आप कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने a के प्लेस पे अगर आप 4 भर देते हैं, ठीक है, तो ये बनना था -1/1 इज इक्वल टू c/4। ठीक है, और इस 4 से अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यह है c इज इक्वल टू -1 × 4 यानी कि -4। ठीक है, तो ये a, b और c की वैल्यू आई, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपने पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल थी मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, a के प्लेस पे मैंने 4 भरा तो x² प्लस b के प्लेस पे मैंने -1 भरा और साथ में x प्लस c के प्लेस पे -4। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 4x² प्लस माइनस तो माइनस का x प्लस माइनस तो ये -4। ठीक है, तो ये है मेरी पहली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ पर मेरे पास ये s और p ये दोनों हमारे पास
गिवन थे। ठीक है, सिमिलरली हम सेकंड पार्ट में भी ऐसा करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में भी हमारे पास वैसे ही होगा, पॉलिनोमियल हमारी यही रहेगी ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा कोई दो रूट जीरोज हैं इसके। ठीक है, जीरोज हैं, और अल्फ़ा प्लस बीटा ये सम ऑफ जीरोज है, तो वो कितनी है, जो पहला पार्ट है वो √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है 1/3, और ये होता कितने के बराबर था, -b/a और ये c/a। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास √2 के नीचे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1। ठीक है, तो ये आया √2। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ना, अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा को थोड़ा सा अपने इस तरीके से लिखूँ, सपोज कीजिए मैं यहाँ 3 लिख रहा हूँ, अपॉन में भी 3 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ा, ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये √2 का √2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये -b/a, इसको मैं थोड़ा सा ईजी करने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो 3 और 3 ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें, थोड़ा मेरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो a = c/a। अब देखिए एक्चुअल में मैंने ऐसा 3/3 क्यों किया, क्योंकि ये जो a था ना, a पहले मेरे पास 1 आ रहा था, यहाँ a = 3 आ रहा था, इससे मेरे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको इक्वल करने के लिए मैंने 3 और 3 दोनों साइड ले लिया। तो अब देखिए a = 3 हो गया दोनों साइड, यहाँ भी a = 3 हो गया। तो इफ़ a = 3 है तो b = कितना है, b = आएगा मेरे पास ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो माइनस का b है 3√2 के, तो b आएगा माइनस का 3√2। ठीक है, और c = आएगा मेरे पास कितना, 1। ठीक है, और इसको हमने कहाँ भरना है, जो हमारे पास पॉलिनोमियल थी उसमें, तो ax² यानी कि 3x² प्लस bx की जगह -3√2 × x और प्लस c कॉन्स्टेंट टर्म 1, ये 1 और 3x², तो ये है प्लस माइनस 3√2 × x प्लस 1। ठीक है, तो यही रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको कई जगह एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। अगर हमारे पास ये जो बेस इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हमारे को a b c ही इक्वल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था सेकंड पार्ट। अब मूव करते हैं हम पार्ट नंबर 3 की ओर। पार्ट नंबर 3 है मेरे पास, पॉलिनोमियल मेरी ax² प्लस bx प्लस c ही है। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा कोई दो जीरोज हैं इसी पार्ट नंबर 3 के, और अल्फ़ा प्लस बीटा = 0 और अल्फ़ा बीटा = √5। ठीक है, तो अब देखिए ये है मेरे पास -b/a और ये है c/a। ठीक है, तो अगर मैं अब देखिए a के यहाँ 0 के नीचे कितना है, 1 मान के चलता हूँ, यहाँ के नीचे भी 1। तो देखिए अब इफ़ a = 1, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह a = 1 हो चुका है। ठीक है, इफ़ a = 1 देन देखिए b क्या आ जाएगा हमारा, b = 0 आएगा, ऊपर वाला 0 ही है, और c = √5। ठीक है, अब भरना किस में है, इसमें a b c की वैल्यू, तो ये आएगा 1 × x² प्लस b की जगह 0x प्लस c की जगह √5, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो x² प्लस 0x तो 0x हो गया और √5, तो ये है x² प्लस √5 रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फॉर दिस सम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है मेरे पास, 1,1 दिया हुआ है, पॉलिनोमियल मेरे पास यही है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अल्फ़ा बीटा कोई जीरोज लेके चल रहा हूँ इनकी। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा = सम ऑफ जीरोज कितना है, 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = b1 है, और ये -b/a होता है, और ये भी c/a होता है। इसके भी अपॉन में 1 लगा देता हूँ, इसके भी अपॉन में 1 लगा देता हूँ। अब देखिए इफ़ a = 1 देन b = कितना, -1, क्योंकि ये माइनस का b = 1 है, माइनस का b = 1 है, तो b = कितना आएगा, -1। ठीक है, तो ये माइनस दूसरी तरफ को शिफ्ट हो गया। ठीक है, या दोनों तरफ अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो तब भी मेरे पास माइनस माइनस ये प्लस का भी बन जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा, और c = 1 जो यहाँ से आ गया। ठीक है, तो a b और c वैल्यू आ गई है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ax² यानी कि 1x² प्लस b की जगह -1 × x प्लस c की जगह 1, तो ये आया x² प्लस माइनस का x प्लस 1। ठीक है, तो ये भी रिक्वायर्ड
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है किसकी, पार्ट नंबर 4 की। ठीक है, लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 5। हाँ, पार्ट नंबर 5 में भी हमारे पास वैसा ही है। लेट दिस ax² प्लस bx प्लस c हमारे पास पॉलिनोमियल है। ठीक है, अल्फा बीटा इसकी जीरोज़ हैं। ठीक है, ये जीरोज़ हैं और इनका जो सम है वो दिया हुआ मेरे पास, कौन सा, पहला हिस्सा यानी कि -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ये है -1/4। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसको कंपेरिजन करके किससे, -b/a और c/a। यहाँ a = 4, a = 4। ठीक है, तो अब देखिए इफ़ a = 4 देन b = कितना, सिंपल 1 और c = 1। कैसे आया, ये b और इसको कंपेरिजन किया तो -b = -1 क्या है, तो माइनस कैंसिल हो गया, b = दे दिया 1 और ये जो c = 1 यहाँ से। ठीक है, तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देख लेता हूँ। तो यह है 4x² प्लस b की जगह 1x करके प्लस c की जगह 1, तो ये है 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फॉर दिस। अब मूव करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ एक बार। पार्ट नंबर 6 है, 4,1 है, ये s और p दिए हुए हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c और अल्फ़ा बीटा इसकी जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये पहला पार्ट 4 इज इक्वल टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये c इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ 1 पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यहाँ भी 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो a और a इक्वल हो गए दोनों में। इफ़ a इज इक्वल टू 1 देन b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1। यहाँ से c इक्वल टू 1 आया, b इक्वल टू -4 यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि -b इक्वल टू 4 है तो दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये माइनस का बन जाएगा, तो माइनस बन जाएगी प्लस के और ये माइनस का 4। ठीक है, तो इसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है इसमें, ax² प्लस bx प्लस c। तो a के प्लेस पे बताऊँ 1, तो 1 × x² प्लस b के प्लेस पे -4 × x प्लस c के प्लेस पे 1। तो ये है मेरे पास x² प्लस -4x प्लस 1। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फॉर दिस सम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, इन जितने भी क्वेश्चन में है, जो पहला पार्ट था वो था अल्फ़ा प्लस बीटा और जो दूसरा पार्ट था वो था अल्फ़ा और बीटा, यानी कि ये सम ऑफ जीरो था, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो था। उसी बेस पे आपने एक ही मेथड सारे के सारे क्वेश्चन में लगाना है। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सरसाइज 2.2 क्लियरली अंडरस्टैंड हो गई होगी। ठीक है, अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पास लगे हुए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।